जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है श्रीमद्भागवत महापुराण की गाथा में। आज भक्तों हम दशम स्कंद का आरंभ करते हैं, जो कि भागवत महापुराण का मूल स्कंद है। इसी स्कंद की बेस बनाने के लिए, आपके अंदर भक्ति, ज्ञान, वैराग्य उठाने के लिए बाकी सब गाथाएं गाई गई थी। आइए भक्तों, आज इसको आरंभ करेंगे। वसुदेवं सुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरण। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है भागवत महापुराण में। भक्तों, हमने अनेकों गाथाएं प्रभु के इस महापुराण की श्रवण की। अगर आप उस प्रत्येक गाथा को गौर से सुने तो वो गाथा कुछ न कुछ आपको संदेश देती है कि आप अपने किस बंधन में बंधे हैं, कैसे आप उस बंधन से मुक्त हो सकते हैं। और गाथा सुनते सुनते आपके बंधन खुलते हैं, आपकी गांठें खुल जाती हैं, आपके चक्र खुल जाते हैं। गाथा सुनते सुनते कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। भक्तों, कुंडलिनी शक्ति को बहुत लोग क्या सोचते हैं कि अगर वो जागृत होगी तो वो हवा में उड़ सकेंगे, वो अपना बहुत सारी ऐसे कार्य कर सकेंगे जो कि जिगलरी जिसको कहा जाए। भक्तों, हकीकत में कुंडलिनी जागृत की होती है कि अगर जो आपके माइंड के अंदर सब प्रॉब्लम से आप मुक्त हो जाओ, एक प्रकार की ऊर्जा आपके अंदर जब भर जाती है और आप सत्य का सामना करते हो, तो आपके अंदर एक अंतःकरण में ऐसी पॉजिटिव एनर्जी होती है कि आप कहीं भी चले जाएं, किसी भी वातावरण में चले जाएं, आपको कभी निराशा हाथ नहीं लगेगी, बल्कि आप जिस माहौल में जाएंगे वो माहौल भी लाइव हो जाएगा, क्योंकि आपके अंदर से पॉजिटिव एनर्जी रेडिएट कर रही है।
आप किसी के बारे में नेगेटिव सोच भी नहीं पाओगे, और ना ही कोई आपके बारे में नेगेटिव कुछ बोल पाएगा। क्यों कि कहते हैं ना, अगर आपके पास 100 वाट का बल्ब जल रहा हो और सामने कोई 0 वाट का बल्ब जला दे, तो 0 वाट के बल्ब की रोशनी नहीं है। तो कुंडलिनी शक्ति का क्या मतलब है कि आपके अंदर आपके जो सहस्त्रार चक्र है उसमें 100 वाट का या 1000 वाट का बल्ब जल गया। आपकी जो लाइट है, पॉजिटिव एनर्जी जो आपके अंदर से निकल रही है, वो सब जितने भी बल्ब जल रहे हैं, जितने भी छोटे मोटे बल्ब जल रहे हैं, वो सब उसके आगे डिम पड़ जाएंगे और आपको उनकी लाइट का, उनकी एनर्जी का कोई अफेक्ट नहीं होगा। तो भक्तों, बाकी शक्तियाँ हैं। शक्तियाँ का तो ऐसा है कि इंट्यूशंस खुल जाती हैं। हमारे यहाँ पर कहते हैं कि 16 शक्तियाँ हैं हमारे शरीर में। हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं, हम 4 या 5 शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। तभी कहते हैं ना, सिक्स्थ सेंस, इंट्यूशन, वो 6ठी शक्ति है। फिर उसके आगे सुपर इंट्यूशन होती है, फिर उसके आगे और शक्तियाँ आती हैं। इस प्रकार से जो ह्यूमन बॉडी है वो मैक्सिमम 7 तक ही जागृत करता है और 8वीं शक्ति तक नहीं पहुंचता है। और 8वीं से लेकर के आगे की जो है वो मिरेकल वाली शक्तियाँ होती हैं। पानी पे चलना, यहाँ बैठे हुए कहीं और दिखना, ये सारी शक्तियाँ उसके बाद की हैं। लेकिन वहाँ तक हमारी ह्यूमन बॉडी उसको स्टैंड नहीं करती है। हम तो, अगर ह्यूमन बॉडी की तो ये हालत है कि -0 डिग्री में रहना पड़े बिना कपड़ों के, तो हम नहीं रह सकते। लेकिन जो योगी आप देखते हैं, हिमालय में बहुत से योगी रहते हैं, वो केवल लंगोट पहन करके -0 डिग्री में बड़े आराम से फिरते रहते हैं। क्यों? कि उन्होंने अपनी 6 सेंस 7 सेंस को लाइव कर लिया है। उन्होंने उस शक्ति को लाइव कर लिया है कि वो, अगर उनके अंदर ऐसी अग्नि शक्ति लाइव हो गई है कि अगर वो चाहें तो बैठे बैठे शरीर को भस्म कर सकते हैं। बैठे बैठे वो इस शरीर को त्याग के दूसरा शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन अगर वो आप चाहो कि ये शरीर के ही वो अपने अनेकों रूप बना ले, तो वो नहीं बना सकेंगे, क्योंकि उनके पास वो प्रोजेक्शन की शक्तियाँ नहीं हैं। ये शक्तियाँ केवल प्रभु के पास होती हैं कि जो एक समय पे अनेकों रूप बना लेते हैं और सब रूप एक साथ ऐसे लगते हैं जैसे ये साक्षात हैं। उनसे आप बात कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की गाथा में हम प्रवेश कर रहे हैं। ये 10वीं स्कंद जो है, ये भगवान श्री कृष्ण का मूल स्कंद है, जिसके लिए परीक्षित जी ने इतने दिन इंतज़ार किया। और जब सुखदेव जी ने उनको संक्षेप में कृष्ण कथा सुना दी, तो बड़े दुखी हुए थे। उन्होंने कहा, जिस कथा को सुनने के लिए मैं भूख प्यास को जीत करके बैठा हूँ, आप वही कथा नहीं सुना रहे। तो सुखदेव जी ने कहा कि ये कथा बड़ी गोपनीय है। भगवान का इसमें वचन है, संदेश है कि ये गाथा उसको ही सुनाई जाए जो इसका सुनने का इच्छुक हो। तो भक्तों, उस संदेश के मुताबिक आप बोलेंगे, आप तो इसको पब्लिक बना रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं। तो भक्तों, इस अपलोड को, इस गाथा को वही सुनेगा जो इसका इच्छुक होगा। तो उस उनके शब्दों के मुताबिक मैं कवर्ड हो जाता हूँ, और जो इच्छुक होगा वही सुनेगा, और जो इच्छुक हो उसको पूर्ण रूप से सुनाई जाए, ये भी उनके शब्द हैं। आइए भक्तों, इस भागवत महापुराण को आज आरंभ करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ते आदि हेतवे
ताप्तय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमो नमः। 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 बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। श्रीमद् भागवत महापुराण दशम स्कंद। भगवान के द्वारा पृथ्वी का आश्वासन, वसुदेव देवकी का विवाह और कंस के द्वारा देवकी के 6 पुत्रों की हत्या। तो भक्तों, ये प्रथम अध्याय जो है, प्रथमों अध्याय दशम स्कंद का, इसके अंदर भगवान का अवतारण क्यों हुआ और कंस ने हत्याएं क्यों की, इसके ऊपर पूरा विवरण है। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, आपने चंद्रवंश और सूर्यवंश के विस्तार तथा दोनों वंशों के राजाओं का अत्यंत अद्भुत चरित्र वर्णन किया है। भगवान के परम प्रेमी मुनिवर, आपने स्वभाव से ही धर्म प्रेमी यदुवंशियों का भी विषाद वर्णन किया है। अब आप कृपा करके उसी वंश में अपने अंश बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुए भगवान श्री कृष्ण के परम पवित्र चरित्र को भी हमें सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के जीवनदाता एवं सर्वात्मा हैं। उन्होंने यदुवंशियों में अवतार लेकर जो जो लीलाएं की हैं, उनका विस्तार से हम लोगों को श्रवण करवाइए। जिनकी तृष्णा प्यास सर्वदा के लिए बुझ चुकी है, वह जीवन मुक्त महापुरुष जिसका पूर्ण प्रेम से अमृत रखकर गान किया करते हैं, मुमुक्ष जनों के लिए जो भवसागर का रामबाण औषधि है तथा विषी लोगों के लिए भी उनके कानों और मन को परम आह्लाद देने वाला है, भगवान श्री कृष्णचंद्र के ऐसे सुंदर सुख रसीले गुण अनुवाद पशुघाती अथवा आत्मघाती मनुष्य के अतिरिक्त और ऐसा कौन है जो विमुख हो जाए, उनसे प्रीति ना करे। श्री कृष्ण तो मेरे कुलदेव ही हैं। जब कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध हो रहा था और देवताओं को भी जीत लेने वाले भीष्म पितामह आदि अधिरथियों से मेरे दादा पांडवों का युद्ध हो रहा था, उस समय कौरवों की सेना उनके लिए अपार समुद्र के समान थी, जिसमें भीष्म आदि वीर बड़े बड़े मच्छों में को भी निगल जाने वाले तिमिंगल मच्छों की भांति भय उत्पन्न कर रहे थे। परंतु मेरे समान ध्यान पितामह भगवान श्री कृष्ण, परंतु मेरे सबनाम धन्य पितामह भगवान श्री कृष्ण चरण कमलों की नौका का आश्रय लेकर उस समुद्र का न्यास ही पार कर गए। ठीक वैसे ही जैसे कोई मार्ग में चलता हुआ स्वभाव से ही बछड़े के खुर के गड्ढे को पार कर जाए। महाराज, मेरा यह शरीर जो आपके सामने था, जो कौरवों और पांडवों दोनों के ही वंशों का एकमात्र सहारा था, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जल चुका था। उस समय मेरी माता जब भगवान की शरण में गई, तब उन्होंने हाथ में चक्र लेकर मेरी माता के गर्भ में प्रवेश किया और मेरी रक्षा की। देखिए, यहाँ क्या है कि ये प्रार्थना की गई है राजा परीक्षित के द्वारा, और उनसे पूछा गया कि भाई, मेरा तो शरीर भी जल जाने वाला था, तो मेरी माता ने मुझको भगवान की शरण जा कर के, भगवान ने, जबकि किसी के घर में प्रवेश नहीं करते, लेकिन मेरी माता के घर में प्रवेश कर गए। इसीलिए कहते हैं ना भक्तों, जो भगवान जिससे प्रेम करते हैं, वो भक्ति की डोरी से बंध करके नीच से नीच स्थान पर भी चले जाते हैं और उसको भी पवित्र कर देते हैं। और
यहाँ तक उसको इतना पवित्र कर दिया कि देवताओं ने गर्व की स्तुति गाई है, यानी कि उन्होंने गर्व की पूजा की है। जबकि गर्भवती स्त्री को लोग कहते हैं अच्छी नज़र से नहीं देखते, लेकिन भगवान ने गर्भ को इतना पवित्र कर दिया कि सबकी नज़र उस पर अब अच्छी हो गई है, हर कोई उसकी स्तुति करता है। आगे उन्होंने क्या कहा, केवल मेरी ही बात नहीं, वे समस्त शिरधारियों के भीतर आत्मस्वरूप रह कर के अमृत तत्व का दान कर रहे थे और बाहर काल रूप से रह कर के मृत्यु का मनुष्य के रूप में प्रतीत होना, यह उनकी एक लीला ही है। आप उनकी ऐश्वर्य और माधुर्य से परिपूर्ण लीलाओं का वर्णन कीजिए। प्रार्थना की है। इसीलिए कहते हैं भक्तों कि जब भी आपको ज्ञान चाहिए हो किसी भी ज्ञानी से, तो उसके पास आप प्रार्थना अवश्य कीजिए। क्यों? जब आप प्रार्थना करते हैं तो ज्ञानी का जो हृदय होता है उसके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी का पुष्प खुल जाता है और उसके मन में जितने भी राज छिपे होते हैं भगवान के, और भगवान स्वयं ही कहते हैं उसके हृदय में आके विराजमान हो जाते हैं और वो आपको पूर्ण रूप से ज्ञान देते हैं। एक तो ये मार्ग है। दूसरा ये मार्ग है कि आप का मन नहीं है, ज़बरदस्ती कोई पकड़ के आपको भागवत कथा में ले गया या भगवान की कथा में ले गया, आप वहाँ जा कर के सुन रहे हैं और सुनते सुनते आपको नींद भी आ जाती है, क्योंकि भागवत कथा में निद्रा देवी का बहुत बड़ा रोल होता है। अक्सर मैंने भी भगवान के आशीर्वाद से बहुत सी सारी भागवतें गाई हैं। मैंने अक्सर देखा है कि बहुत सारे भागवत के अंदर कई लोग सो जाते हैं। जब मुझे पहली बार पता चला था कि अमेरिका में स्लीप डॉक्टर्स होते हैं, तो मैं बड़ा हैरान हुआ था कि निद्रा लाने के लिए भी डॉक्टर होते हैं। मैं तो सोचता था गोली होती है या कोई नशा होता है, लेकिन सुलाने वाले भी डॉक्टर होते हैं। ऐसे भी एक्सपर्ट हैं जो कि स्लीप डॉक्टर्स कहलाते हैं। तो मेरे मन में उस टाइम पे एक भाव आया, क्यों ना ये ऐसे लोग जिनको निद्रा नहीं आती है भगवान की भागवत कथा में बैठ जाए और उनकी कथा लगा लें। टीवी में भी हर वक्त आती, कहीं ना कहीं किसी न किसी चैनल पे आती रहती है, तो वो लगा करके सुनते रहें और वो सुनते सुनते ही उनको नींद आ जाएगी। क्योंकि उसमें कहते हैं गूढ़ा देवी, गूढ़ा देवी आपको भगवान की गाथा सुनने में विघ्न डाल देती है। और उसका कर्तव्य क्या है? देखा जाए तो भगवान की एक पत्नी ही है, लेकिन वो साया के रूप में है। तो साया जो होता है वो किसी को कथा खुद ही सुनना चाहता है, वो दूसरे को नहीं सुनना चाहता। ऐसे ही आपने कई बार देखा होगा, कई चेले होते हैं, एक चेला ज़रा ज़्यादा ही होशियारी करता है, वो चाहता है कि सारा माल मैं ही ले जाऊं, बाकी किसी को ना मिले। जितने भी है बड़े चोरी से गुरुजी के पास बैठेगा, उनसे सीखेगा, करेगा, और बाद में अगर कोई से पूछेगा क्या है, नहीं नहीं ये तो ऐसे ऑर्डिनरी बात है। तो इस तरह से भक्तों जितने प्रेम से, जितने आदर से आप उनसे प्रश्न करेंगे, तो उसका जो रिप्लाई होगा, जो उसका ज्ञान आपके पास आएगा, वो आपको पूर्ण रूप से समझ में आएगा और आपको आनंदित करेगा, पॉजिटिव वे में आएगा। तो भक्तों उन्होंने जब प्रार्थना की तो सुखदेव जी ने गाथा को आरंभ किया। सुखदेव जी ने कहा, भगवान के लीला रस के रसिक राज ऋषि, तुम जो कुछ निश्चय किया है वह बहुत ही सुंदर और आदरणीय है, क्योंकि सबके हृदय आराध्य श्री कृष्ण लीला कथा श्रवण करने में तुम्हें सहज एवं सुदृढ़ प्रीति प्राप्त हो गई है। भगवान श्री कृष्ण की कथा के संबंध में प्रश्न करने से ही वक्ता, प्रश्नकर्ता और श्रोता तीनों ही पवित्र हो जाते हैं। जैसे गंगा जल का जल या भगवान का शालिग्राम चमरामृत सभी को पवित्र कर देता है। देखिए कितना बड़ा इन्होंने ज्ञान दिया है कि भगवान श्री कृष्ण का नाम लेना, उनके बारे में प्रश्न करना, उनके लीला कथाओं को श्रवण करना, जिसने प्रश्न किया वो तो पवित्र होता ही है,
लेकिन जो उत्तर देता है वो भी पवित्र हो जाता है, और जो उस प्रश्न उत्तर का वार्तालाप सुन रहा होता है वो भी पवित्र हो जाता है। देखिए कितने जन पवित्र हो जाते हैं। आगे उन्होंने कहा, परीक्षित जी, उस समय लाखों दैत्य दलों ने घमंडी राजाओं का रूप धारण कर अपनी भारी भार से पृथ्वी को आक्रांत कर रखा था। उससे त्राण पाने के लिए वह ब्रह्मा जी की शरण में गई। पृथ्वी उस समय गौ का रूप धारण कर रखा था। उसके नेत्रों से आंसू बह रहे थे, मुंह पर आ रहे थे। उसका मन तो खिन्न था ही, शरीर भी बहुत कृश हो गया था। बड़े करुणा स्वर से रंभा रही थी। ब्रह्मा जी के पास जाकर के उसने अपनी पूरी कष्ट कहानी सुनाई। यहाँ क्या हुआ है कि इस कथा का आरंभ कैसे होता है कि बहुत सारे दैत्य दुष्ट होने राजा बन गए थे। जैसे अभी कलयुग में भी आप देख रहे हैं कि बड़े क्रूर शासनकार आए हैं जिन्होंने अनेकों हत्याएं की हैं, रिलीजन के नाम पे की हैं, अनेकों करी हैं, बहुत मारकाट करी है। लेकिन इससे भी अधिक हो रही थी उस समय, इससे भी अधिक लॉलेसनेस हो गई थी और पृथ्वी के ऊपर बहुत भार हो गया था उनको रखने का। तो कहते हैं पृथ्वी ने गाय का रूप बनाया और वो ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी जो थे उन्होंने बड़ी सहानुभूति के साथ उसका दुख सुना, बहुत सुना। उसके बाद वह भगवान शंकर और अन्य देवताओं को लेकर स्वर्ग के अन्य प्रमुख देवता तथा गौ रूपी आई हुई पृथ्वी को अपने साथ लेकर के क्षीर सागर के तट पर गए। वो भगवान देवताओं के भी आराध्य देव हैं। वे अपनी भक्तों को समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने और उनके समस्त क्लेशों को नष्ट कर देते हैं। वे ही जगत के एकमात्र स्वामी हैं। क्षीर सागर के तट पर पहुंचकर ब्रह्मा आदि देवताओं ने पुरुष सूत के द्वारा उन परम पुरुष सर्वांतर्यामी प्रभु की स्तुति की। स्तुति करते करते ब्रह्मा जी समाधिष्ठ हो गए। उन्होंने समाधि अवस्था में आकाशवाणी सुनी। क्या था कि ब्रह्मा जी भगवान के परम धाम में प्रवेश नहीं कर सकते थे, और क्षीर सागर जो है एक महासागर है जहाँ पर उनको मालूम है अगर मैं इसको पार करूँगा तो भगवान का धाम आएगा, और भगवान कभी कभी इस सागर में भी विहार करते हैं। तो इस तरह से हकीकत क्या है कि भगवान जो है, भगवान श्री कृष्ण के नीचे महाविष्णु है, महाविष्णु के नीचे विष्णु जी हैं जो क्षीर सागर में वास करते हैं। तो वहाँ पर उन्होंने जो प्रार्थना की भगवान श्री कृष्ण के लिए, तो वो प्रार्थना जो थी वो वहाँ पर क्या हुआ, समाधिष्ठ हो गई, यानी कि मेडिटेशन हो गई, उनको मेडिटेट करने लग गए। अब जब इंसान मेडिटेट करता है तो क्या होता है कि उसकी आत्मा का संपर्क हायर एनर्जी के साथ हो जाता है। अब यहाँ पर हायर एनर्जी बोलो, भगवान कौन है, भगवान श्री कृष्ण। अब उनका संपर्क भगवान श्री कृष्ण के साथ हो गया। मैं आपको पहले ही बताया, हम तो आजकल फ़ोन से बात करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट से बात करते हैं, इसमें भी किसी कंपनी का सिम लगा होता है, जो कि आप समझ जाइए कि ये इसकी ज्ञान शक्ति है, या इसकी आत्मा को लाइव करने वाला ये आत्मा ही है, जो कि किसी कंपनी द्वारा आपको सिग्नल दिया जा रहा है, टावर दिया जा रहा है, जिसको बोलते हैं ना, नेटवर्क दिया जा रहा है। अगर नेटवर्क नहीं होगा तो ये फ़ोन एक डब्बा है, नेटवर्क होगा तो ये फ़ोन लाइव है। ऐसे ही जो हमारे अंदर नेटवर्क है वो भगवान श्री कृष्ण का है, आत्मा जो है, हम लाइव हैं। जब वो नेटवर्क बंद हो जाएगा तो ये हमारा शरीर कहेंगे डेड बॉडी है। तो भक्तों, अब उनका संपर्क भगवान श्री कृष्ण के साथ सीधा हो गया, और भगवान श्री कृष्ण ने उनको ध्यान योग में ये कहा कि मुझे मालूम है कि पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे धर्मी राजाओं ने इसका दोहन कर लिया है,
तुम फिक्र मत करो, मैं इसका सब जानता हूँ और मैं स्वयं अपनी कला 16 कला से पूर्ण पृथ्वी पे अवतार लूँगा और उस अवतार में शेष भी मेरे साथ होंगे और हम इस पृथ्वी का भार जो है उतार देंगे और मैं मथुरा में प्रकट होकर के वृंदावन गोकुल में जाऊंगा और वहाँ पर मैं अपनी लीलाएं करूंगा और फिर मथुरा में आकर के कंस का उद्धार करूंगा और सारी हल्के हल्के करके महाभारत करा के मैं सारी पृथ्वी का भार उतार दूंगा। तो भक्तों, ये वाणी जो थी, ये ब्रह्मा जी ने जब सुनी तो उन्होंने देवताओं को बताया कि भगवान अवतार ले रहे हैं, उनके साथ शेष नाग भी आएंगे और वो सबका भार उतारेंगे। तो उन्होंने साथ में ये भी कह दिया कि तुम यदुवंशियों में वो प्रकट होंगे, तुम सारे मथुरा में और व्रजमंडल में जो भी योनि मिले वो योनियाँ तुम स्वीकार कर लो। कहते हैं उस समय शूरसेन का राज्य शासन करते थे और उसी मथुरा में ये अपना जो थे कंस, इन्होंने शूरसेन को हरा दिया, अपने पिता को बंदी बना लिया, उग्रसेन जी को बंदी बना करके खुद राज करने लग गए थे। और जब देवकी का विवाह हुआ तो इन्होंने क्या किया, कंस ने क्या किया कि उसके जो डोली जाती है उस रथ पे देवकी और वसुदेव जी को बैठा करके वो कहते हैं अपनी बहन को छोड़ने जा रहा था। यानी कि वो ये दिखाना चाहता था पब्लिक को कि देखो मैं कितना बड़ा सेवक हूँ, कितना डाउन टू द अर्थ हूँ, ताकि मेरे को लोग पसंद करें और मुझे राजा के रूप में स्वीकार करें। तो वो उस रास को हाथ में लिए हुए जा रहा था। जब जा रहा था छोड़ने के लिए देवकी जी को, तो आकाशवाणी हुई कि भाई अरे मूर्ख कंस, तू जिस देवकी को इतने चाव से लिए जा रहा है, इसका 8वां पुत्र तेरा काल है। अब देखा जाए तो कंस को ये वाणी जो थी उसकी हक में थी, लेकिन वो इसको नेगेटिव में ले गया। हक में इसलिए थी कि उसको पता चल गया कि मेरी मृत्यु का समय कब है, और जब मृत्यु का समय पता चल जाए तो इंसान अपने पुण्य कार्य करने लग जाता है, भगवान का नाम लेने लग जाता है ताकि मैं अगला जन्म सवार लूँ। लेकिन कंस ने क्या किया, कंस रथ से उतरा और देवकी का, जिसकी बहन का जो इतना आदर कर रहा था, उसको बालों से पकड़ दिया और तलवार निकाल लिया और बोला मैं सर काटता हूँ। वसुदेव जी जो थे बहुत ज्ञानी थे, वो चाहते थे किसी न किसी तरीके से इस समय टल जाए। क्या पता 8वें बालक तक कंस जीवित भी रहेगा या नहीं रहेगा, या ये उसको मारेगा, हो सकता है बालक ही इसको मार दे। तो इस तरह से उन्होंने बहुत से तर्क वितर्क लगाए। अंत में उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली कि कंस, तेरे को देवकी से तो कोई भय नहीं है ना, इसके 8वें बालक से भय है ना, तो जितने भी बालक होंगे मैं तेरे को ला करके देता रहूँगा और तू उनको चाहे रखना चाहे मारना, और जो 8वां बालक आएगा तो उसकी हत्या कर देना, तेरा भय खत्म हो गया। तो इस नव वधू का क्यों पाप लेता है। तो कंस को उनकी ये बात पसंद आ गई, क्योंकि जो वसुदेव जी थे ये कभी
इनकी वाणी असत्य नहीं होती थी। अब वो अपना ले गया, बोला लेकिन शर्त यह कि आप मेरे ही महल में रहेंगे। और उसने क्या करा, अपने बाप को कैद कर लिया और खुद राजा बन गया। और वसुदेव जी के बालक हुआ, वो बालक लेकर के उसके पास गए। उसको कहता नहीं, ये तो पहला बालक है, मेरे को कोई इससे भय नहीं है। तो इस प्रकार से कहते हैं कि उनके 6 बच्चे हो गए थे। तो 6 जब हो गए तो वहाँ पर नारद मुनि जी आ गए। नारद मुनि जी ने कमल का फूल लिया, उसमें 8 पंखुड़ियाँ थी। बोले ये पंखुड़ियाँ गिनो कंस, कौन क्या है? उसने गिनी 8। कहता अच्छा ये पंखुड़ी आपने जैसे ये वाली उंगली से गिनी, अब इसे इसको उल्टा करो, फिर इसको उल्टा करो, सब जगह 8 ही 8 है। बोले ये सब देवता हैं। कंस तू तो पागल है, और तेरे को यही नहीं पता कि देवता लोग कब 8वां रूप कर लें और कौन सा पहला कर लें, पर समझ में नहीं आएगा। तो उसको बहुत बात समझ में आई, घबरा गया वो। उसने इनके 6 के बच्चों की हत्या कर दी। जबकि उसको बहुत प्यार रहे थे वो बच्चे, लेकिन फिर भी अपनी मौत के भय से आदमी हत्या कर देता है। इसी प्रकार से भक्तों, जब हमारा कोई अच्छा कार्य, अच्छी कोई चीज़ निकलने लगती है तो हम मोह के मारे बहुत दुखी हो जाते हैं और गलत कदम उठा लेते हैं। और उसके अंदर हम ये नहीं समझते पाते कि हम जो कर्म कर रहे हैं इसका विकर्म कब बन गया हमें पता नहीं चलता। तो यही भक्तों यहाँ पर आज वाणी को विश्राम देते हैं। कल भगवान के जो श्रेष्ठ शब्द हैं उनकी गाथा गाएंगे और भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य, उनका जन्म जो हुआ है उसके बारे में ज्ञान चर्चा करेंगे। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंद लाल, मेरे बाके बिहारी नंद लाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।